डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो एक तो हम देख रहे हैं कि जो अब मामला बन चुके हैं वहाँ पर स्टारवेशन के हवाले से ऑल्दो अब थोड़ी सी एड के हवाले से एक जो प्रेशर बिल्ट हुआ, फिर उस पर कुछ हमने देखा कि इजराइल ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे शो करवाई है, लेकिन साथ ही साथ सीज़ फायर को लेके बहुत प्रोलॉन्ग किया जा रहा है इस मामले को। और अब हम देख रहे हैं कि अग्री तो किया है, लेकिन अमेरिका का जो फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करना, इस पर जो रिएक्शन आना है उसके बाद आप सीज़ फायर के लिए कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? जी, सीज़ फायर तो कोलों के साथ आता जाता रहेगा। पहले भी सीज़ फायर कुछ दिनों के लिए हुआ था, लेकिन इजराइल का जो असल मकसद है वो जब तक उसको हासिल नहीं करेगा, जो नेतन्याहू एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं और सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें बहुत दफ़ा ये बात जिक्र हो चुका है कि इसको एक होना चाहिए और वन स्टेट इंस्टेड ऑफ टू स्टेट की बात करते रहे हमेशा। और क्योंकि वन स्टेट इंस्टेड ऑफ टू स्टेट की बात करते रहे हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इजराइल उस वक्त तक अपनी हरदर्मी से काम नहीं करे बाज आएगा जब तक कि इजराइल अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। और मकसद है क्या? बड़ी तारीखी पस मंजर में जाएं तो बहुत पुरानी बात है, 1897 से लेकर के इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का, यानी जो उनके ज़ायोनिस्ट हैं उन्होंने ग्रेटर इजराइल का तस्वर किया हुआ है। तो ये खैर पूरी हिस्ट्री लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपके बताता चलूँ आपके नाजरीन के लिए कि ये इजराइल ये दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए ये कुछ पॉज लाता है। अभी 10 घंटे का पॉज क्या है? लोग वहाँ पहले ही मेल न्यूट्रिशन की वजह से, अपना फाका कशी की वजह से वो अपनी मौत के मुंह में जाते रहे हैं। और अभी बात कोई छोटी तो नहीं है, आज की तारीख तक तकरीबन 59,930 अफराद के करीब शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बूढ़े और बच्चे हैं। और एक बड़ी लंबी तादाद है, तारीख गवाह है इस बात की कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 365 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से टुकड़े में इतनी ज़्यादा लोगों को जा महक कर दिया जाए। और उसमें दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि तकरीबन 300 के करीब यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स उनको हलाक कर दिया जाए, जर्नलिस्टों को तो सबसे ज्यादा, और बाकी जो है वो तो खंडरात बना दिए हैं। सारों को इस चीज का इल्म है। अब आपकी बात आ गई कि फ्रांस ने एक अच्छा कदम लिया है। सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में जो इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर भी फरमाई है, ठीक है, वो अल्फाज के लिहाज से तो पहले भी आप देखें कि बड़े भारी भरकम अल्फाज तुर्किया हो गया या तमाम के तमाम ममालिक वो करते रहे हैं। इससे पहले भी तो 2024 में फलस्तीन ने अप्लाई किया था कि हमें मेंबर बना लिया जाए यूनाइटेड नेशंस का, और 2024 में जब बनाया तो उसमें तकरीबन 140 के करीब ममालिक उसके हामी थे। 8 ममालिक ने सिर्फ मुखालफत की, अमेरिका समेत। तो उसके बावजूद, और 7 ने अब्सटेन किया, उसके बावजूद वीटो हो गया। अब तरीकाकार इसका ये है, आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं कि पहले एप्लीकेशन जब आती है मेंबरशिप के लिए तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको एग्जामिन करता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक 9 वोट से 15 में से 9 वोट उसको ना मिले और कोई वीटो नहीं हो, उस वक्त तक वो एप्लीकेशन आगे जा ही नहीं सकती। तो लिहाजा जनरल असेंबली में, तो लिहाजा ये मामला तो है, या आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये कॉन्फ्रेंस जितनी भी कर ले, इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात। और इसमें वीटो हम देख रहे हैं अमेरिका इस राह में बार बार रुकावट बन रहा है। अब जो सऊदी अरब का ये स्टेटमेंट है, ये किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, सिचुएशन को किस हद तक बदल सकता है? बात बड़ी सिंपल सी है कि जब टू स्टेट थ्योरी के सोल्यूशन के मुताबिक, जो कि ओस्लो में डिसाइड हो चुका था, अमेरिका शामिल था उसमें, उसको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत उसको मजीद इंडोर्समेंट मिल गई थी। और फिर उसके बाद जहन चेंज कर लिया, और फिर वो बात वही आ जाती कि जो ज़ायोनिज़्म की बुनियादी एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग से वो हटना नहीं चाह रहा है कि ग्रेटर इजराइल। अब देखिए, सारे डॉट्स और सारे नुक्ते तो उसी तरफ मिलते हैं ना। अब रहा सऊदी अरब की बात, सऊदी अरब बिल्कुल सही कह रहा है कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, टू स्टेट। दुनिया के बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं कि ये एक तयशुदा बात थी ओस्लो अकॉर्ड के मुताबिक 1992 में। उस पर अब हटदर्मी क्या? लेकिन इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी हैं 2018 के दौरान भी, और अब भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं। उसमें नेतन्याहू तो बहुत वाज़ेह तौर पर फरमा चुके हैं कि देयर इज नो टू स्टेट थ्योरी कॉन्सेप्ट, इट हैज टू बी वन स्टेट थ्योरी। अब क्या होगा? महसूस ये होता है
कि शायद इसमें जैसे ओस्लो अकॉर्ड के तहत कुछ अरसे के लिए बगैर मेंबरशिप दिए हुए, क्योंकि मेंबरशिप अगर देते हैं फलस्तीन को तो वो एक सॉवरन कंट्री का पूरा हक उसको हासिल हो जाता है। अभी वो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर तस्लीम किया गया है जनरल असेंबली से, नॉट फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली से उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। उसका मतलब ये कि प्रोसीडिंग्स में फलस्तीन हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसको एक सॉवरन स्टेट का वो हक नहीं दिया गया है। तो जब अगर उसको सॉवरन स्टेट तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो बात खत्म हो जाती है ना, फिर तो टू स्टेट थ्योरी तो बन जाती है, फिर ऑटोमेटिकली इजराइल का वो ग्रेटर इजराइल का मकसद जो है वो खत्म हो जाता है। तो इससे वो इज्तनाब कर रहा है। मेरा इस वक्त तजिया ये है, मैं इस वक्त जो डॉट्स मिलाता हूँ मुझे ये नजर आता है कि टू स्टेट थ्योरी को जिस तरह ओस्लो अकॉर्ड के बाद कुछ अरसे के लिए कागजों पर चलाया गया बगैर मेंबरशिप दिए हुए, वो जब तक सऊदी अरब उसको ज़ाहिरा तस्लीम कर लेगा और बहुत सारे ममालिक तस्लीम कर लेंगे। और पाकिस्तान का भी यही मकसद था जो अरसान डार साहब और बाकी फरमा रहे हैं कि अगर टू स्टेट थ्योरी बन जाता है तो उसके बाद फिर सोचा जा सकता है इसराइल के बारे में, तो फिर बहुत सारे ममालिक उसको तस्लीम करते। कितना अरसा वो ठहरता है अपनी जुबान पर, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ 1948 से लेके अभी तक। जब भी इसराइल ने जो कमिटमेंट की है उसको तोड़ा है, जो भी सीज फायर हुआ है उसको तोड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।